एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ 11th या 12th क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं है। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो अब टर्म 2 देने वाला है। आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं। कुछ बच्चों के अच्छे हुए होंगे तो कुछ बच्चे अपने एग्जाम से डिससेटिस्फाइड होंगे। मुझे लगता है कि टर्म 1 को लेकर के बच्चे डिससेटिस्फाइड ज्यादा हैं अपने एग्जाम से। तो अभी भी आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी हमारे पास चांस है। अभी टर्म 2 है, हम टर्म 2 में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं अपने पेपर्स में, बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो जो गलतियां हमने टर्म 1 में करी है वो गलतियां हम टर्म 2 में नहीं करेंगे। और आप सबको पता है कि टर्म 1 में आप लोगों ने क्या क्या गलती करी है, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने टर्म 1 दे करके बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हमने टर्म 1 में ऑब्जर्व करा है हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी थी। अगर मैं बोर्ड के एग्जाम्स की बात करूं तो बोर्ड्स के एग्जाम में आप लोगों ने देखा कि आपको जो लीव दी गई थी प्रिपेयर करने के लिए वो गैप बहुत कम दिया गया था। जैसे कि अगर मैं अपने कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में क्या मैथ्स का, फिजिकल एजुकेशन का एंड बिजनेस स्टडीज का एग्जाम कंटिन्यू कर दिया था। जिस बच्चे के पास ये तीनों ही सब्जेक्ट हैं उसके पास बिल्कुल गैप नहीं था प्रिपेयर करने के लिए। तो बच्चा एक दिन में रिवाइज भी पूरा नहीं कर पाया था। तो ये बहुत मेजर मिस्टेक हुई थी हमसे। तो आप लोगों ने टर्म 2 में इसके लिए एकदम प्रिपेयर रहना है। पहले से ही इस चीज की भी तैयारी करके चलनी है कि अगर मुझे एक दिन भी पूरा ना मिले तो भी मेरा रिवीजन किस तरीके से हो सकता है। तो अपनी तैयारी आपने इसी तरीके से करनी है कि अगर गैप भी नहीं होता तो भी मैं पेपर बहुत अच्छा करके आऊं। और अगर टर्म 1 के एग्जाम की लेवल की बात करें तो वो भी आपको दिख ही गया होगा कि कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। सब कुछ वही आया था जो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन कमी ये रह गई कि हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं। हमने टर्म 1 को मजाक में उड़ा दिया। तो ये गलती आप लोगों ने टर्म 2 में नहीं करनी है। एनसीईआरटी की बुक अच्छे से करनी है। मैंने आपको बार बार टर्म 1 में भी बोला था कि आपका पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो पेपर अच्छा होगा। इसीलिए अब टर्म 2 में याद रखना कि स्टार्टिंग से ही इतने अच्छे से पढ़ाई करना कि टर्म 2 में एंड टाइम पे कोई डिफिकल्टी ना हो। तो अब टर्म 2 में स्टार्टिंग से ही लग जाओ, स्टार्टिंग से ही इतने अच्छे नोट्स बनाओ कि आगे जाकर के रिवीजन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को, कि वो नोट्स पढ़ो और सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए, सारा सिलेबस आपका उसी से ही रिवाइज हो जाए। तो आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो अप्रैल में है और जो हमारा पैटर्न है अभी वो हमारा सब्जेक्टिव पैटर्न है कि हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं। बाकी सीबीएसई सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेगी कि एमसीक्यू लेती है या फिर टर्म 1 के बेसिस पे लगाती है, वो चीजें आप हटा दो। उसको सोच करके रेस्ट मत करना और फोकस करना कि अभी हमारे लिए जो एग्जाम होने वाले हैं वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो हमें सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपनी पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सीबीएसई का क्या चल रहा है, वो एंड टाइम पे कुछ भी चेंजेस कर सकती। तो आपने टर्म 2 के लिए सबसे पहले क्या करना है, टर्म 2 का जितना भी सिलेबस है उसे एनालाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना कि क्या चीज आ रही है और क्या चीज नहीं आ रही है, और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि आप वेट करें कि जब स्कूल वाले ये टॉपिक स्टार्ट कराएंगे, ये चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, मैं तभी ये चैप्टर करूंगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास पढ़ने के लिए। यूट्यूब के थ्रू या अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो उसके थ्रू किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो स्कूल का वेट मत करिए कि जब स्कूल वाले कराएंगे तभी मैं ये चैप्टर करूंगा। और जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उस टॉपिक को कोशिश करिए कि पहले ही कर दीजिए, क्योंकि अभी अप्रैल में बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। तो आप लोग डिफिकल्ट टॉपिक अगर अभी कर लेते हैं तो बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो टॉपिक भी आपका अच्छे से हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि जितने भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक होंगे उसे पहले ही कर दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स में बच्चों को नेशनल इनकम बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो कोशिश करिए कि अपना नेशनल इनकम अभी के अभी खत्म कर दीजिए, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। एंड कोशिश करना कि अभी से लग जाओ और फेब तक अपना सारा सिलेबस खत्म कर दो, जिससे कि मार्च का जो मंथ होगा वो आपके सैंपल पेपर्स करने के लिए या प्रैक्टिस पेपर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बच जाएगा। तो आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी हमारे चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, अगर आप लोगों को वहां से पढ़ना होता है वहां से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू डाल ही रहे हैं, टर्म 2 का स्टार्ट हो ही गया है, आगे और भी टॉपिक आ जाएंगे। इसलिए अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपने टर्म 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 प्रिपरेशन।